हेलो दोस्तों। झारखंड करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये झारखंड करंट अफेयर सीरीज का आपका इस 7वां वीडियो होगा, जिसमें आपका मार्च 2023 का है। दोस्तों, मार्च 2023 में बजट भी हुआ था। अब बजट से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चन आएंगे आपका। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो खेल खिलाड़ी से रिलेटेड हैं, रामगढ़ उपचुनाव से रिलेटेड है आपका, और जो हमारा झारखंड में इम्पोर्टेंट योजना चलाए गए हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस मार्च 2023 में दिया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बिना लेट किए आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि G20 प्रतिनिधि स्तर की 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुई थी। अब याद रखिएगा, G20 का सम्मेलन जो हुआ था ना हमारा भारत में हुआ है। अब इस बार तो G20 का सम्मेलन हमारे भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ है। अब बात याद रखिएगा, दिल्ली के उत्तर प्रदेश के गुरुग्राम में हुआ था, जिसमें प्रतिनिधि स्तर की जो बैठक हुई थी दोस्तों, ये हमारा झारखंड में हुआ। तो झारखंड के कहाँ पे हुआ था? तो रांची और पतरातू में हुआ था। याद रखिएगा, प्रतिनिधि स्तर की बैठक 2 दिवसीय हुई थी, जो 2 से 3 मार्च को हुआ था हमारा रांची और पतरातू में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन है दोस्तों। अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रामगढ़ में हुए विधानसभा उपचुनाव हुआ था रामगढ़ में। अब किस लिए हुआ था? क्योंकि जो ममता कुमारी वहाँ की थी, वो क्या की थी ना कि एक यानी जो प्रदर्शन कर रही थी उसमें 2 लोगों की हत्या हो गया था, जिसके कारण उनको क्या किया गया, अपना पद से खाली किया गया। उसके बाद उपचुनाव होता है। अब उपचुनाव जो हुआ यहाँ रामगढ़ में, इसमें कौन जीता है और कौन पार्टी जीता है, याद रखिएगा। उपचुनाव में सुनीता चौधरी जीती है, बाजी मारी है। बजरंग महतो हैं जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उनको हराई थी। ठीक है, अब याद रखिएगा, सुनीता चौधरी जीती तो कौन सी पार्टी की थी? ये आजसू पार्टी से रिलेटेड है। आजसू पार्टी से रिलेटेड है आपका कौन सा? सुनीता चौधरी जो एनडीए की उम्मीदवार थी। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन में 3rd नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। याद रखिएगा, वित्त मंत्री हमारे कौन है? तो झारखंड के हैं रामेश्वर उरांव हैं, जो 3 मार्च 2023 को विधानसभा के वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपये का बजट पेश किया। याद रखिएगा, 2023-24 में कितने करोड़ का बजट पेश किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? रामेश्वर उरांव के द्वारा। झारखंड में 2023 से 24 में कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? तो 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य में विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने पिछले यानी फरवरी वाले में भी बताया था। कितना राज्य को ये विकास जो मैंने विकास दर जो हमारा 2023-24 वित्त वर्ष में रहेगा वो कितना प्रतिशत रहेगा? तो 7.8% आपका वित्त वर्ष 23-24 में विकास दर रहने का उम्मीद किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए का होने का अनुमान है? तो याद रखिएगा, राजकोषीय जो घाटा होगा दोस्तों 11,674 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा और जो हमारा विकास दर कितना होगा 7.8%। टोटल बजट कितना पेश किया गया वो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में सबसे ज़्यादा बजट किस क्षेत्र में पेश किया? तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सामाजिक क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बजट पेश किया गया है। वित्त वर्ष रामेश्वर उरांव ने आपका हमीन कर बजट नाम दिया था। बात से जिसके तहत आप बजट को कुछ आप दे सकते हैं थे, आप सजेशन दे सकते थे। ये चीज़ के लिए हमीन कर बजट एक मोबाइल ऐप था, ये लॉन्च किया गया था। उसी के तहत आपका हमीन कर प्रस्तावित योजना में मूर्त देने के लिए 2023-24 में वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? नियुक्ति वर्ष होगा, विकास वर्ष होगा, योजना क्रियान्वयन होगा कि इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, आपका ये होगा योजना क्रियान्वयन जो वर्ष घोषित किया गया है आपका 2023-24 में। याद रखिएगा, योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा 2023-24। बजट 2023-24 में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यानी प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया गया है? तो मिलेट मिशन लॉन्च किया गया है। मोटे अनाज के लिए मिलेट मिशन याद रखिएगा लॉन्च किया गया हमारी झारखंड सरकार द्वारा। प्रस्तावित बजट 2023-24 में राज्य में कुल खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कौन सा क्लब की स्थापना किया गया है? तो याद रखिएगा, सिद्धू कान्हू युवा क्लब। कौन सा क्लब का स्थापना किया गया है? सिद्धू कान्हू युवा क्लब खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 में अब बजट में आपका पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में मानकी, मुंडा
डाकुआ आदि को पारंपरिक शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सुविधा दी जाएगी? तो याद रखिएगा दोपहिया वाहन की सुविधा दिया जाएगा, याद रखना है आपको ये चीज़। अगले क्वेश्चन के ऊपर, वार्षिक बजट 2023-24 में किन 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का, स्थापना करने का या ओपन करने का आपका निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया आपका बजट 2023-24 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावित बजट 2023-24 में डेयरी के लिए या डेयरी प्लांट के लिए कहाँ स्थापना किया जाएगा? डेयरी प्लांट तो गिरिडीह और जमशेदपुर ये 2 जगह हैं जहां डेयरी प्लांट स्थापना किया जाएगा। याद रखिएगा 2023-24 के बजट में पेश किया गया है। अब याद रखिएगा नेक्स्ट जो है ना आपका झारखंड के मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? याद रखिए वो डेयरी प्लांट था, डेयरी वहाँ दूध बनाया जाएगा, जबकि यहाँ पाउडर की बात किया जा रहा है और मिल्क प्रोडक्ट बनाने की बात किया जा रहा है। तो ये रांची में बनाया जाएगा, रांची में स्थापना की भी किया जाएगा। याद रखिएगा रांची में डेयरी पाउडर में जारी मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट, और वहाँ डेयरी प्लांट की बात किया जा रहा है। याद रखिएगा दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, SC/ST अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आगामी वर्ष मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को विस्तार करने हेतु कितने लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बस 5,000 नौकरी देगा, इस पागल है सरकार। बजट 2023-24 में धोती साड़ी योजना के तहत, याद रखिएगा धोती साड़ी योजना के तहत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 600 करोड़। और धोती साड़ी 1 रुपये वाला देगा, 50 रुपये वाला। अब बताइए ये सब ब्लैक मनी को वाइट करने का एक तरीका हो गया दोस्तों, क्योंकि धोती साड़ी देखते हैं आप दिया जाता है बट कितना सस्ता होता है, लेकिन यहाँ बजट देख रहे हैं 600 करोड़ रुपया। और पशुधन के लिए कितना होगा पता है? 300 करोड़ रुपया। यहाँ देखिए पशुधन के लिए कितने होंगे? 300 करोड़, जबकि धोती साड़ी के लिए 600 करोड़। और ये भी धोती साड़ी सभी लोगों तक पहुँच भी नहीं पाता है, खराब भी है तो ये पहुँचना चाहिए बट पहुँचता नहीं है। हेमंत सोरेन ने ओलंपिक समेत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है, बदलाव किया है। याद रखिएगा नगद पुरस्कार देने की बदलाव किया है। मैंने घोषणा जो दिया जाता था नगद पुरस्कार, उसमें ओलंपिक के गोल्ड मेडल को कितना रुपया दिया जाएगा? याद रखिएगा 5 करोड़। और रजत पदक वाले को 3 करोड़ दिया जाएगा, रजत पदक वाले को, कांस्य पदक वाले को 2 करोड़। तो गोल्ड मेडल वाले को कितना दिया जाएगा? 5 करोड़। रजत पदक वाले को, सिल्वर मेडल वाले को 3 करोड़ और कांस्य पदक वाले को 2 करोड़ दिया जाएगा। यहाँ गोल्ड मेडल के लिए पूछ रहा था तो 5 करोड़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों को दी जाने वाले नगद पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वालों के लिए कितने करोड़ रुपए का लागत रखा गया है? दिया जाएगा नगद राशि तो 3 करोड़ रुपये रख दिया जाएगा। किसके लिए? रजत पदक के लिए। और कांस्य के लिए मैं बता दिया 2 करोड़ रुपया। हाल ही में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना पुस्तक का लोकार्पण किया। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं हमारे ये पुस्तक के लेखक। पुस्तक कौन सा है? द हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना। संथाल परगना के बारे में बताता है दोस्तों, हिस्ट्री के बारे में बताता है। ये कौन से लेखक है? तो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है, जो हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन भी था। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।